So let's move to the exercise. Uh, uh, so this is question number 1. So क्या है इस क्वेश्चन में, एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है जो कि राइट एंगल है एट बी. ओके, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेसिकली ए बी सी जो कि राइट एंगल्ड है बी में. ओके, और ए बी का वैल्यू दिया गया है. ए बी का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और बी सी का वैल्यू दिया गया है 7 सेंटीमीटर. बस ये इन्फॉर्मेशन है. हमें फिर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, जैसे कि साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी. ओके, तो सबसे पहले हम साइन का वैल्यू साइन ए अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो हमें चाहिए होगा परपेंडिकुलर यहाँ इस तरफ से, इसके रिलेटिव इस तरफ से हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा. ओके, और बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो ऑब्वियसली हमेशा अपोजिट टू 90 डिग्री होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. ओके, सो जैसे भी हमें एक्चुअली साइन के फॉर्मूला में वी नो कि द फॉर्मूला इज, मैंने याद करवाया था, साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव. तो इसके रिलेटिव में हमारा परपेंडिकुलर तो ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, लेकिन हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमें पता नहीं है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे. तो कैसे निकालें, बाय सिंपली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. So let's find out Pythagoras. Let's find out hypotenuse using Pythagoras theorem. So solution rapidly using Pythagoras theorem. Okay, so हमें क्या मिलेगा by using Pythagoras theorem in this triangle, in triangle ABC आप लिख सकते हो, in triangle ABC. Okay, so हमें क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. अदर टू साइड क्या है, AB उसका स्क्वायर प्लस BC उसका स्क्वायर. ओके, सो AC का वैल्यू हम निकालेंगे. सो इस स्क्वायर एज इट इज, ए बी का जो वैल्यू है वो है 24. ओके, तो उसको स्क्वायर कर रहे हैं हम, और बी सी का जो वैल्यू है 7 है, तो हम उसको स्क्वायर कर रहे हैं. सो बेसिकली 24 का स्क्वायर कितना होता है, आप स्क्वायर तो करने सकते होंगे. तो 24 का स्क्वायर एक्चुअली 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है. ओके, तो ये स्क्वायर कितना होगा, 576 प्लस 49 जो कि 625 होता है, आप चेक कर सकते हैं. ओके, नाउ AC का स्क्वायर अगर 625 है तो AC कितना होगा, AC एक्चुअली क्या होगा, इस तरफ स्क्वायर था, अगले तरफ रूट हो जाता है 625, लेकिन इसका दो प्रोबेबल वैल्यूज होता है, प्लस और माइनस रूट ओवर 625. ओके, और जगह कम है इस वजह से मैं यहाँ कर रहा हूँ. ओके, सो AC का था वैल्यू प्लस और माइनस 625, तो स्क्वायर रूट 625 का कितना होता है, स्क्वायर रूट 625 का एक्चुअली 25 होता है, क्योंकि 25 इंटू 25 इज 625, तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25. याद रखना कि AC एक लेंथ है. AC क्या है, लेंथ. लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो AC -25 होगा या फिर AC 25 होगा. ये माइनस वाला रिजेक्टेड, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता. तो AC हमें मिला कितना, 25 सेंटीमीटर. याद रखना AC हमें मिला 25 सेंटीमीटर. तो ये हाइपोटेन्यूज भी हमें मिल गया. और ओके, हमें कितना मिला, 25 सेंटीमीटर. ओके, ये जो हाइपोटेन्यूज है वो भी हमें मिल गया, वो कितना मिला, 25 सेंटीमीटर. सो वन. ओके, तो AC हमें मिल गया. सो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, आगे प्रोसीड करते हैं एग्जाम को. तो सिंस हमें सारे साइड पता है अब, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी. तो अब साइन ए का वैल्यू डालो. साइन ए हम यहाँ से निकालें, इस तरफ से निकालना है, तो इसके रेस्पेक्ट से ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ. इसके रेस्पेक्ट से हमारा परपेंडिकुलर BC है और बेस AB है, हाइपोटेन्यूज. तो
तो परपेंडिकुलर का अपोजिट होता है ये। तो साइन ए क्या होगा, मैंने याद करवाया था, सम पीपल हैव। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 7 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है। तो साइन ए निकला हमारा कितना 7/25। और वैसे ही हम कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए भी हम इसके रिलेटिव निकाल रहे हैं। तो कॉस ए क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर। सो b/h होगा। कॉस थीटा क्या होता है b/h। सो इज b/h। सो बेस हमारा कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज तो 25 है ही। सो हमने साइन ए निकाल दिया, कॉस ए निकाल दिया। सो नाउ वी विल फाइंड साइन सी। अब हम साइन सी निकालेंगे और कॉस सी निकालेंगे। सो चलो साइन सी निकालते हैं। साइन सी अब हम किस तरफ से निकाल रहे हैं, किस तरफ से, इस तरफ से निकाल रहे हैं। तो इसके रिलेटिव अब जो है परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगी। यहाँ से निकाल रहे हैं तो इसके रिलेटेड हमारा परपेंडिकुलर ये है, हमारा बेस अब BC है। ओके, सो साइन सी कितना होगा, साइन सी ओके, बेसिकली साइन का फॉर्मूला क्या होगा, सम पीपल हैव दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 24 ओके एंड हाइपोटेन्यूज इज 25। ये हमें मिलता है 24/25। फिर विल फाइंड कॉस सी। कॉस सी कितना होगा, कॉस सी होगा कर्ली ब्राउन हेयर दैट इज b/h ब्राउन हेयर। ओके, सो बेस इज 7, बेस जो कि 7 है और हाइपोटेन्यूज है 25। ओके, सो हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल चुके हैं। सो नेक्स्ट नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में दिया गया है फिगर 8.13। ओके, आप बुक में देख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन में दिया गया है फिगर जिसमें हमें निकालना है tan p माइनस कोटा। सो tan p माइनस कोटा, tan p इस तरफ से निकालना है और कोटा इस तरफ से निकालना है। और उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हमें निकालना है बेसिकली। तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हमें दिया गया है कि 90 डिग्री एंगल क्यू पर है। ओके, सो इट वोंट बी डिफिकल्ट। सो चलो क्या चीज़ मिसिंग है, PQ हम जानते ही हैं, PR हम जानते ही हैं 13 सेंटीमीटर है। तो QR निकालना है तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। चलिए निकालते हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we get, so how much do we get guys? So Pythagoras theorem के हिसाब से स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सम ऑफ द स्क्वायर फॉर द टू साइड। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है ऑब्वियसली 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड होता है, तो वो हमारा PR है। सो PR स्क्वायर कितना होगा, ओके, सम ऑफ द स्क्वायर फॉर ऑल द टू साइड्स दैट इज PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, सो PR कितना दिया गया है, PR कितना है, एक्चुअली PR 13 सेंटीमीटर का। सो 13 लिखता हूँ मैं। और PQ कितना दिया गया है, PQ 12 दिया गया है, 12 स्क्वायर। और QR जो निकालना है हमें उसको एज इट इज रखते हैं। सो 13 स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस QR स्क्वायर। इस तरफ ये प्लस 144 है। ओके, इक्वल साइन के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाता है माइनस 144, ठीक है नहीं, प्लस 144 क्या हो गया इस तरफ माइनस 145 इक्वल टू QR स्क्वायर। ओके, सो QR स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 169 माइनस 144, बेसिकली ये आपको 25 सेंटीमीटर देगा, मीन्स 25 देगा। सो हमें QR का वैल्यू कितना मिलेगा, QR स्क्वायर है इक्वल टू इस तरफ, अगले तरफ क्या होगा प्लस माइनस √25। ओके, दो प्रोबेबल वैल्यूज मिलेगा हमें QR का, एक रहेगा ओके प्लस और दूसरा रहेगा -5। ओके, क्योंकि स्क्वायर रूट 25 का क्या होता है 5 होता है, यू ऑल नो दैट। ओके, इफ यू डोंट नो यू कैन फाइंड
सो क्यू आर का दो वैल्यू मिला हमें, +5 और -5। हमें पता है कि क्यू आर एक लेंथ है, ओके, एक डायमेंशन है, ओके, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सो क्यू आर का नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करते हैं, ओके, और क्यू आर का पॉजिटिव वैल्यू मिल गया होगा, ओके, अल्टीमेट वैल्यू। सो क्यू आर का वैल्यू हमें कितना मिला, 5 सेंटीमीटर। जस्ट रिमेंबर दैट क्यू आर का वैल्यू हमें मिलता हुआ है, क्यू आर हमें 5 सेंटीमीटर मिला, जस्ट रिमेंबर दैट। सो होप इट डाउन क्लियर। तो हमें अभी सभी साइड, हमें इस ट्रायंगल का सभी साइड पता है। तो सभी साइड पता है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें बस tan p और कोटारी तो निकालना है, चलिए निकालते। सो tan p कितना होगा, इस तरफ से हम निकाल रहे हैं tan p का वैल्यू, तो इस तरफ से परपेंडिकुलर तो ये होगा, बेस ऑब्वियसली ये रहेगा और हाइपोटेन्यूज ये रहेगा, ओके। सो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, टर्न परमानेंटली ब्लैक, ओके। सो P का वैल्यू कितना है, 5, ओके, और B का वैल्यू है 12। तो tan P हमें मिलते हुए 5/12। वैसे अब निकालेंगे हम कोटार यहाँ से इस तरफ से। सो कोटार कितना होगा, कोटार एक्चुअली क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, हमने पढ़ा ही है। तो tan P अगर P/B होता है तो ये होता है B/P, परंतु हम कोटार किस तरफ से निकाल रहे हैं, इस तरफ से निकाल रहे हैं, है कि नहीं। तो इस तरफ से, जो कि अब हमारा ये हो गया B, ये हो गया P, और ये हाइपोटेन्यूज तो एज इट इज, क्योंकि वो हमेशा 90 के ऑपोजिट वाला साइड होता है। सो B कितना है हमारा, B है 5, P is 12, ओके। सो ये भी हमें 5/12 ही मिला। तो tan P माइनस कोटार कितना निकलेगा, tan P माइनस कोटार कितना मिलेगा, दोनों 5/12 है, 5/12 माइनस 5/12 जो कि 0 आता है कि नहीं। 5/12 माइनस 5/12 क्या होगा, 0 ही तो होगा, ओके। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए दिया गया है जिसका वैल्यू है 3/4। हमें कैलकुलेट करना है cos A और tan A। सो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। सो हमें ए के रेस्पेक्ट से, ओके, ए से हमें एक्चुअली cos A और tan A निकालना है। और जो कोई इस क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया भी गया है वो भी ए के ही रेस्पेक्ट से दिया गया है, ओके। सो बाकी दो वर्टेक्स को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, BC, और मान के चलिए कि B में ये राइट एंगल, और B में ये राइट एंगल है, ओके, दैट इज B में 90 डिग्री है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, साइन A 3/4 है। तो हम साइन का फॉर्मूला जानते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपल हैव, मैंने बताया था ना, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो इस तरफ से हमारा परपेंडिकुलर तो ये है, और हाइपोटेन्यूज ये है, ओके। तो P को लेट्स टेक P एज सम, ओके, ओके, कॉमन फैक्टर ऑफ X, और H को एज सम कॉमन फैक्टर ऑफ, ओके, X अगेन, ओके। तो याद रखिएगा कि P ओके 3x है, और हाइपोटेन्यूज को हमने लिया 4x, ओके। सो लेट AC इक्वल 4x एंड BC इक्वल 3x। सो हमने ये दो साइड का वैल्यू ले लिया है। AC को हमने 4x लिया है और BC को 3x लिया है। क्यों लिया है, बाय द वे, क्योंकि हमें AB निकालना है। AB नहीं निकालेंगे तो cos A और tan A नहीं निकाल पाएंगे। सो फॉर दैट ओनली वी हैव टेकन दैट। सो चलिए इस ट्राइंगल में, ओके, इन राइट ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पता है कि 90 के अपोजिट वाले का हाइपोटेन्यूज बोलता है। तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज क्या होता है,
इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो अदर टू साइड कौन है, ए बी उसका स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू है 4x, सो उसको स्क्वायर करिए। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू हमें निकालना है, ओके। बी सी का वैल्यू कितना है, 3x है, 3x को स्क्वायर करिए। तो 4 4 से कितना निकलता है, 4 4 से 16 होता है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, ओके। और ए बी स्क्वायर 3 3 का 9 होता है, और x का स्क्वायर, ओके। तो इस तरफ 16x स्क्वायर है, उस तरफ 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर अगर इस तरफ आएगा तो क्या मिलेगा हमें, माइनस है कि नहीं, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला हमें, ए बी स्क्वायर। सो इस तरफ जगह नहीं है, तो लेट मी डू इट हियर, ओके। इस स्पेस में मैं कर लूँगा। तो ए बी स्क्वायर कितना निकलेगा, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर कितना होता है, 7x स्क्वायर है कि नहीं, 7x स्क्वायर। सो अगर ए बी स्क्वायर अगले तरफ क्या होगा, रूट होगा ऑब्वियसली। और जैसे मैंने सब में किया है, यहाँ पे भी वही करूँगा, प्लस माइनस रूट ओवर 7x स्क्वायर, ओके। सो ए बी इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 7x, ओके। 7 अकेला था, स्क्वायर नहीं था, तो ये रूट के अंदर ही रह गया, और एक्स स्क्वायर का रूट, स्क्वायर रूट कितना होता है, x होता है, तो ये बाहर आ गया। सो यू नो कि ए बी का दो वैल्यू निकलेगा, ए बी का एक वैल्यू रहेगा पॉजिटिव रूट 7x, और दूसरा रहेगा ए बी का दूसरा वैल्यू रहेगा, ए बी का वैल्यू दूसरा वैल्यू रहेगा नेगेटिव रूट 7x। ये रिजेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ए बी एक डायमेंशन है ना, एक लेंथ है, और डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं होता है, ओके, कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो हमें ए बी का वैल्यू रूट 7x मिला, रूट 7x। और सिंस हमें अब तीनों साइड मिल चुके हैं, सो अब हमें कॉस ए और टेन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, यस नो। सो बेस कितना है, तो बेस तो ये है कि नहीं, ए बी, तो बेस हो गया रूट 7x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 4x, x के साथ x गया, तो हमें वैल्यू मिला रूट 7/4, है कि नहीं। और इसी टेन का वैल्यू कितना मिलेगा, 10 परमानेंटली ब्लैक होता है कि नहीं, तो मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ओके। सो परपेंडिकुलर कितना है 3x, ओके, और बेस कितना है रूट 7x, x से x गया, तो हमें कितना वैल्यू मिला 10a का, 3/√7। So that's all for today.